कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। दर्शकों, शनिदेव को लेकर लगातार कई तरह की जिज्ञासाएं रहती हैं और आखिर मन में ये प्रश्न उठते हैं कि जिन पर शनिदेव की कृपा होती है उन्हें कैसे पता होता होगा कि उन पर शनिदेव की कृपा हो रही है, या यूँ कहें कि जिन पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव होता है उन्हें किस तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर ये संकेत कृपा का और ये संकेत कुदृष्टि का जानने में अगर हम पहचान पाएँ तो निश्चित तौर पर शनिदेव को प्रसन्न करने या फिर उनकी कृपा को और बेहतर तरीके से अपने जीवन में ढालने के लिए हमें बेहद आसानी हो सकती है और हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्यों को पाने में और सफल हो सकते हैं। तो आज शनिदेव की कृपा और कुदृष्टि के संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गजेंद्र शास्त्री जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है जी, प्रणाम। पंडित जी, आपके माध्यम से लगातार शनिदेव जी से जुड़े हुए कई रहस्यों को हम लगातार जानने की कोशिश करते रहे हैं। हमारे दर्शक भी लगातार आपसे जुड़ रहे, कई तरह के हमें जो है सवाल पूछे जाते हैं। अभी दर्शकों ने जो हमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे वो ये कि आखिर शनिदेव की कृपा किन पर होती है, वो उन्हें किस तरह के संकेत मिलते हैं, और जब शनिदेव की कोई कुदृष्टि पड़ रही हो किसी पर तो वो कैसे उसे पहचाने जिससे वो उपाय कर सके। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिन पर शनिदेव की कृपा होती है उन्हें किस तरह के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। जब कृपा भगवान शनिदेव की होती है तो वह रंक से राजा बना देते हैं। भगवान शनिदेव जब भी प्रसन्न होते हैं तो जो छोटा सा कार्य भी है तो उसको चक्रवर्ती ब्याज सहित उसको देते हैं। जो पिछले कर्मों के अनुसार जितना भी कष्ट हुआ है उसके आधार पर चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार उसको धनवान, ज्ञानवान, पूर्ण शक्तिवान, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली, इतना धनवान बना देते हैं कि पिछले कर्मों का जो भी उसका हिसाब किताब है सब बराबर कर देते हैं। उसको धन, वैभव, पुत्र, सब चीज़, विद्या, लाभ, जितने तरह के वो लाभ चाहता है, इस संसार में आया है जितने तरह के लाभ चाहता है वो सारे तरह के उसको लाभ प्राप्त होते ही हैं। किस तरह के संकेत मिलते हैं जब जिन पर कृपा होती है तो उसके जीवन में किस तरह से प्रभाव का जो है संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं? जैसे ही उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसको धन बढ़ जाता है, उसकी जो नौकरियां जो लगने वाली रहती है लगभग वो पूरी ही टाइम पे लग जाती है, उसका बिजनेस आगे बढ़ने लग जाता है, उसके मान सम्मान जो समाज में जो है सारा उसका समाज में मान सम्मान बढ़ने लग जाता है, प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाती है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाती है, उस राजनीति में भी सबसे ऊपर शिखर श्रेणी पे पहुंचता है वो। राजनीति में अगर क्षेत्र में तो शिखर पे पहुंच जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो राजनीति से नहीं जुड़ा है उन पर अगर शनिदेव की कृपा होती है तो उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्योंकि सामान्य तौर पर ज़्यादातर शनि देवता प्रसन्न होते से ही उसको छोटी छोटी बड़ी बड़ी कार्य एकदम होने लग जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही आपको बताया गया कि नौकरी में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों का विवाह नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या रहती है कि बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती है, जो सबसे बड़ी समस्या है घर में जो कलह, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पति पत्नी में जो सामंजस्य नहीं रहता है, शनि भगवान कृपा होते से सारे कार्य निर्विघ्न पूर्वक ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा बरसने लग गई है। ऐसे ही शनि भगवान की जब दृष्टि पड़ती है, उनका जब आशीर्वाद मिलता है तो आपकी सभी मनोकामनाएं अपने आप धीरे धीरे शनि पूरे होने ही लग जाती है। पंडित जी, अक्सर कहते हैं कि भाई जब किसी के साथ अच्छा होता है तो अच्छे स्वप्न भी आते हैं, उसको बड़ा माहौल खुशबूदार लगने लगता है, लोग भी उसके प्रति जो है बहुत अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, घर परिवार में भी जो है शांति रहती है, कलेश नहीं होते हैं।
तो अगर हम और सामान्य इसको समझना चाहें और सरलीकरण करना चाहें तो आपके शब्दों के माध्यम से, तो जिन राशियों पर या जिन व्यक्तियों पर शनि विशेष कृपा कर रहे होते हैं, तो उनके घर से लेकर व्यापार तक या नौकरी तक उसे किस तरह का वातावरण मिलना शुरू हो जाता है? बहुत सुंदर, सरल, सटीक प्रश्न है ये, जो आम आदमी से गरीब, निम्न से निम्न, उच्च से उच्च स्तर के सभी भक्तों से जुड़ा हुआ है। सामान्य तौर पर कोई ऑफिस है, ऑफिस में जो अपने कार्यकर्ता हैं, अपने जो वर्कर्स से हैं, वो उनका सामंजस्य अपने आप बढ़ने लग जाता है। अपने अधिकारी के प्रति, अपने सम्मानित के प्रति, अपने जो पोस्ट में बड़े हैं उनके प्रति ऑटोमेटिक आदर बढ़ने लग जाता है, ऑटोमेटिक उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाती है। घर में भी अपने जो भी कष्ट निवारण होने अपने आप लग जाते हैं। सबसे सरल उपाय यही है कि हमें सुख, शांति, वैभव, परिवार में सुख, वैभव सब एक साथ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा लगने लग जाता है। जो मेहमान आते हैं वो भी कहते हैं ये परिवार बहुत अच्छा है, बहुत शांतिपूर्ण है, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत शुभ मंगल परिवार है ये। ऐसा धीरे धीरे सभी कष्टों का निवारण शनि भगवान के आते से ही, शनि भगवान की कृपा होते से ही सारे कार्य अपने आप धीरे धीरे होने ही लग जाते हैं और परिवार में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं नहीं होती। जितने परिवार में चाचा, बाबा, ताऊ, जो भी सभी परिवारजन रहते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, एकता का परिचय देते हैं। ऐसे ही पूरे समाज में उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जहाँ भी वो जाता है पूजनीय हो जाता है, जिधर भी जाता है वो पूजनीय हो जाता है। रिश्तेदारी में जाता है तो उसको बहुत मान सम्मान मिलता है। इसलिए शनि भगवान की कृपा जैसे ही होती है, सभी कामनाएं, सभी मनोकामनाएं, सभी के प्रति श्रद्धा उसकी जागृत होने लग जाती है। सभी भक्त गण भगवान की कृपा ऐसे ही सब पर बरसती रहे। पंडित जी, अब हम बात करना चाहेंगे कि जिन पर शनि की कुदृष्टि पड़ती है या जिन पर विपरीत प्रभाव रहता है, उनके जीवन में कैसे वो समझे कि भाई ये जो उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो शनि महाराज की कुदृष्टि के कारण हो रही हैं या उनके कुपित होने की वजह से हो रही हैं। क्योंकि अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते कि उन पर शनि के दुष्प्रभाव या कहा जाए कि कुदृष्टि पड़ने लगी है, और जब वो समझ ही नहीं पाते हैं तो उसका ठीक से इलाज भी नहीं कर पाते हैं। भगवान का जो कुदृष्टि का जो प्रश्न है, भगवान कभी भी कुदृष्टि किसी पे भी नहीं डालते, लेकिन जो हमें निश्चित तौर पर कष्ट होता है तो ऐसा लगता है कि 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है, योगिनी दशा चल रही है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया अपने को समझ लेना चाहिए। कोई भी टेंशन होता है, परिवार में कष्ट होता है, राजनीति में जीतते हुए भी हार जाते हैं, इसका मतलब है शनि भगवान की कुदृष्टि ही है। कि जो गलत शुरू हो जाता है किसी के जीवन में। और पंडित जी, सरलीकरण शब्दों में और हम आपसे समझना चाहेंगे कि घर में किस तरह से प्रभाव देखने को मिलते हैं, नौकरी में, व्यापार में किस तरह से प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। ये इसलिए भी हम समझना चाह रहे हैं कि जिससे मनुष्य जो है, वो व्यक्ति जो है वो सतर्क हो जाए कि भाई देखिए अब मेरे पर कहीं ना कहीं शनि महाराज कुपित हैं, तो मुझे इसके अब उपाय कर लेने चाहिए। पब्लिक फर्स्ट का बहुत अच्छा मतलब प्रश्न है कि सरलीकरण, भगवान शनिदेव की जो न्याय के देवता हैं, हर चीज़ में न्याय करते हैं। भगवान के लिए भी वही न्याय करते हैं, राम जी के लिए भी वही न्याय करते हैं, गणेश जी के लिए भी वही न्याय करते हैं और सभी देवी देवताओं के लिए वो ही न्याय करते हैं। न्याय के देवता हैं। इसलिए अगर कोई कष्ट हो रहा है, अगर हमें नौकरी में परेशानियां जा रही हैं, हमारा स्टाफ सुन नहीं रहा है, हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं, हमारे समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, हम इतना धन खर्चा कर रहे हैं, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतने अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जगह जगह अपना सम्मान पाने के लिए अपना व्यवहार बना रहे हैं, पुत्र से व्यवहार बना रहे हैं, अपनी बच्चियों से व्यवहार बना रहे हैं, अपने माता पिता से व्यवहार बना रहे हैं, इसके बाद भी हमें वो जो लाभ मिलना चाहिए, समझ लेना चाहिए भगवान की दृष्टि कुदृष्टि है, वो भी अपने कर्मों के अनुसार है। क्योंकि भगवान किसी को भी कष्ट नहीं देते, अपने कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलने ही लग जाता है और मिलता ही रहता है। समझ लेना चाहिए कि भगवान शनि देवता हम पर नाराज है,
शनि देवता की कुदृष्टि है, जबकि अपने कर्मों के अनुसार ही हमें वो फल मिलता ही है। जी दर्शक, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो आपको ये दिखवा लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनिदेव आपसे कुपित हैं। पंडित जी, आपसे अब हम निदान की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अगर कृपा है तो और कृपा को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और अगर कहीं ना कहीं शनिदेव की जो कुपित हैं, किसी बात से वो नाराज़ हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? बहुत बढ़िया। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश शुक्र शनिराह केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सभी ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह भगवान को प्रणाम करें, जिससे कि आपकी जो भी दृष्टि है, कुदृष्टि समझ लीजिए, या आपका जो काम नहीं हो रहा वो समझ लीजिए, जो आपका व्यापार नहीं चल रहा वो समझ लीजिए, तो नवग्रह भगवान को प्रणाम करें। और सभी मनोकामना के लिए उनसे सबसे सटीक घर में ही बैठकर प्रणाम करें। जहाँ भी है वहाँ उनको प्रणाम करें, नमन करें, उनको याद करें। जब भी आप किसी को याद करते हैं उसके मन में उथल पुथल होने लग जाता है, प्रेम होने लग जाता है और ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। आप किसी को याद करेंगे तो वह भी आपको याद करेगा ही सही। इसलिए आप भगवान को याद करिए, आपको भगवान स्वयं याद करेंगे और भगवान का कर्म ही देना है, तो आप उनको याद तो करिए, आपको वो फल देंगे ही सही। वो देंगे, यानी कि प्रभु का स्मरण करना बेहद ज़रूरी है। पंडित जी, आपने कहा कि देखिए श्रद्धा से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ विशेष पूजा अर्चना भी करने पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। तो क्या अगर शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे भी कुछ आसान उपाय हैं जो हमारे दर्शक घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन और सफल हो सके, उनकी कठिनाइयाँ दूर हो सके? बहुत बढ़िया। शनि भगवान का ओम शम शनिश्चराय का जाप करें, 5 मिनट तो कम से कम करें ही सही। आपको बड़ा काम करना है, आपको कुछ ऐसा करना है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। आप पे शनि की दृष्टि है, आप पे 7.5 है, आप पे अढ़ैया है, सब जानकारी आपके होने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं करते हैं, उसका उपाय नहीं करते हैं, तो आपको परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जानबूझकर परेशानी को हल करने के लिए, जानबूझकर परेशानी को हटाने के लिए आप उसका उपाय जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय का 5 मिनट जाप जरूर करें, घर पर ही करें, माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें और शनि भगवान का स्मरण जरूर करें। भगवान आप शनिदेव आपकी सभी मनोकामना पूरी करने के लिए ही आपको ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि शनि की कृपा आप पर बरसने वाली है। चाहे आप पर कुदृष्टि हो, चाहे आप पर 7.5 हो, चाहे आप पर ढैया हो, चाहे योगिनी दशा हो, महादशा हो, शनि की कोई सी भी दशा हो, आप उनका स्मरण करिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी ही सही। आप जरूर करिए। हो सके तो काला कम्बल दान कर दीजिए, काला वस्त्र दान कर दीजिए, और सबसे सटीक हम सबसे जिसमें पैसा नहीं लगे वैसे उपाय ज़्यादा बताते हैं, जिससे कि निर्धन लोग, गरीब लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए उनका स्मरण करें और आज से ही 5 मिनट ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, घर पर ही करें, भगवान के सामने करें, उनके चरणों में ध्यान करें। चाहे शनि भगवान का चित्र नहीं हो तो शंकर भगवान का ध्यान करें। जोन से भी भगवान का ध्यान करें, वो ही शनि है, वो ही भगवान है, उसी का ध्यान करें, स्मरण करें, उसके चरणों की तरफ देख के। आप 5 मिनट तो दीजिए, आप 40 दिन तक 5 मिनट दीजिए, आपको 41वें दिन पता चलेगा कि आपको 40 दिन में कितना फल मिला। और हमेशा फल मिलता ही है भगवान के जप करने से, अनुष्ठान करने से, किसी की भी बात मानने से आपको फल मिलेगा ही सही। शनि भगवान साक्षात आपके लिए ही बैठे हुए हैं, आपको देने के लिए ही बैठे। आप मात्र 5 मिनट तो दीजिए उनके। मात्र 5 मिनट का ही समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर मन से अगर ईश्वर को अगर स्मरण कर लें तो ये भी काफ़ी पर्याप्त होता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों कि पंडित गजेंद्र शास्त्री जी के द्वारा जो उपाय बताए गए हैं और जिन संकेतों के बारे में आपको बताया गया है, जिन रहस्यों से पर्दा हटाया गया है, उन्हें आप समझेंगे और अपने जीवन में शनिदेव की कृपा हासिल कर पाएंगे। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।
इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।